सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। रूपांतर आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। रूपांतर। आपने एक माँ को बच्चे को सुलाते हुए देखा होगा। उसको लोरी देती हुई घुटनों पर लेटाकर हिला हिलाकर या पालने में लेटाकर उसे हिलाती हुई खुद भी सो जाती है। घास काटने वाला दराती के संगीत में खो जाता है। महिलाएं कुएं से पानी लेकर आते समय सिर पर दो दो घड़े रखे हुए आपस में खूब देर तक बातें करती रहती हैं। साइकिल चलाने वाला कुछ दिन चलाने के बाद हाथ छोड़कर चलाने लगता है। ये सब ही अपना काम, यदि इसे कहा जा सकता है तो कितनी सहजता से कर लेते हैं, कितनी सहजता से कर लेते हैं। कोई श्रम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बस हो जाता है अपने आप ही। उनकी क्रियाओं में एक लय है, एक धुन है। वे इसमें खोकर सब भूल जाते हैं और हाँ, इन सब ही में 100% मौजूद रहते हैं। 100% प्रेजेंट। उस समय और कहीं नहीं, बस वहीं जहाँ हैं। उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि वे कुछ कर रहे हैं। ये सभी क्रियाकलाप ध्यान है। पूर्ण एकाग्रता है यहाँ। पूर्ण उपस्थिति उस समय में, उस क्षण में, वे और कहीं नहीं। ध्यान भी इतना सहज हो जो कि मालूम ही ना हो कि ध्यान हो रहा था। जीवन का ऐसा अंग बन जाए जो निरंतर एक सा रहे, बिना किसी उतार चढ़ाव और फेरबदल के। तो ध्यान ही सब क्रियाकलापों में निरंतर लगा रहे, पूर्ण एकाग्रता और मनोयोग से। यही ध्यान का सिद्ध होना है। इसी तरह के ध्यान के दो पहलू हैं। एक ही निश्चित समय पर आसन द्वारा ध्यान करना और दूसरा सभी क्रियाओं, सांसारिक कार्यों में ध्यान की एकाग्रता बनाए रखना। तो पहले प्रकार की अपनी साधना में स्थान, समय और आसन निश्चित करके बैठे। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, पूर्णतया रिलैक्स। फिर अपनी चेतना को अंतर में मोड़कर देखें कि मन की क्या हालत है, कहाँ जा रहा है, उसे जाने दें। बस जैसा बताया गया है बैठे, बिना किसी पूर्वाग्रह के। यदि ध्यान में गहरे उतर गए हैं, शरीर और मन से संबंध टूट गया है, तो फिर अन्य सभी क्रियाकलापों में लगे रहने पर भी वही संबंध बनाए रहे या तोड़े रहे। यानी कि आप शरीर और मन नहीं हैं। ध्यान की उस अवस्था को जीवन में उतार लें। पहले आप ध्यान की गहराई में जाकर शरीर और मन से भी लगे हुए थे, अब पूर्ण होश आभास में अलग हैं। अब वो हालत आपके जीवन का अंग बन गई है। अब आपको कुछ भी विचलित नहीं करता। अब आप आत्म अवस्थित हैं। तो ध्यान की यही हालत सहज योग है। ध्यान स्वाभाविक हो गया, उसे करने का भान विलुप्त हो गया। ध्येय, ध्याता और ध्यान तीनों ही नहीं रहे। मन आत्मा में लीन हो गया। ध्यान सहज हो गया, या कहिए कि बेध्यान हो गया। जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तो मैं ही अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। तो हृदय पर ध्यान केंद्रित करने में सूरत वहां सब तरफ से समेट
कर लेने में आप करीब करीब वही कर रहे हैं जो कि कछुआ अपने अंडों को सेने में कर रहा होता है। वो देखकर दूर से ही अपने अंडों को सेता है। कमठ अंड की नाई। प्रभु से प्रार्थना की गई है कि आप उसी तरह मुझ पर नजर रखना। तो आप हृदय पर ध्यान लगाएं। गुरुदेव के पास जाएंगे तो वह भी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मनसा सभी की यही है कि वो अंडा फूट जाए, उसमें से कुछ बह निकले, प्रेम, करुणा आदि। अभी उस अंडे के छिलके यानी शैल ने सभी कुछ बंद कर रखा है। बहुत कठोर आवरण में सब कुछ बंद है, आसानी से खुलने वाला नहीं है। इस आवरण को काम, क्रोध, मोह आदि भी कह सकते हैं। गुरुदेव इस आत्मा के दुर्ग हृदय में सेंध लगाकर इसे खोल देते हैं। किंतु यदि सेंध लगा हुआ ही कोई फटा पड़ा हो तो कैसा लगेगा? निर्माण तो उसके बाद ही आरंभ होगा। निर्माण का अर्थ है पूर्ण रूप से खुला हुआ हृदय, पवित्र और प्रेम में डूबा हुआ। तो वस्तुतः यह हृदय का खुला था, जिसे मोहम्मद साहब सीने का फटना कहते हैं। यह हृदय का ही खुलना था। यह एक विकास का क्रम है। यह विकास जानवर से आदमी होने का, आदमी से देवता, स्वार्थ से निस्वार्थ, अहंकार से अहंकार शून्य, काम से निष्काम होने का क्रम है। ये कार्य प्रकृति भी करती है, किंतु उसके पास हथौड़े हैं, किल्लत और जिल्लत के हथौड़े। वो इनसे हृदय के आवरणों को तोड़ती है। गुरुजन ये कार्य आसानी से कर देते हैं और खेल खेल में ही नहला धुलाकर पाक साफ कर देते हैं। ये विकास का क्रम आप चाहें या ना चाहें होगा जरूर। ये रुक नहीं सकता, क्योंकि ये रूपांतर होना निश्चित है, चाहे इसे हंसकर करें या रोकर करें। इसकी गति स्वयं को खोजने की गति की तरह चलती ही रही और रहेगी। मैं खाना कभी खाली नहीं होता, दुनिया कभी उसकी नजर से महरूम नहीं होती। वास्तव में यह हृदय में ध्यान, हृदय में, आत्मा में स्थित होने का नाम है। निज स्वभाव में स्थित होने की प्रक्रिया है। आपका स्वभाव प्रेम, सेवा, शांति, समत्व आदि है। इन्हीं में अपने को बरतें, इन्हीं में स्थापित हो जाएं तो आत्मस्थित हो जाएंगे। हृदय में ध्यान इसी हालत को पाने और उसे स्थिर करने की प्रक्रिया है। खुद को पहचानने का मूल मंत्र है। किसी दिन विशेष का कोई महत्व नहीं है। सच्चा जी ने फरमाया कि एकादशी का व्रत रखना चाहिए, इससे बहुत से रोगों से मुक्ति होती है। अब एकादशी से पूर्णमासी तक हल्का आहार करना चाहिए। अरविंद के योग में कोई नई बात नहीं है। जिसका नाम लेते हैं उसके गुण हमारे अंदर आ जाना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्य करने चाहिए। केवल पढ़ने से ही काम नहीं चलता। विदेशी खाद से सब चीज़ों का स्वाद नष्ट हो गया है। खादी पहननी चाहिए और पैंट हमारे यहाँ उपयुक्त नहीं है। विदेशी लोग हमारी संस्कृति को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। पुस्तकें पढ़ने से कोई विशेष लाभ नहीं है, किंतु आधारभूत चीज का कई दृष्टिकोण से अध्ययन हो जाता है। आत्मा नित्य मुक्त है। आत्मा नित्य मुक्त है। संसार से वियोग होने पर योग अपने आप हो जाता है। संसार से अटैचमेंट ना होना वियोग है। सदा निर्द्वंद रहो, खुश रहो। अच्छा मिलने पर अच्छा नहीं मानो, बुरा मिलने पर बुरा नहीं मानो। क्यों का सवाल नहीं होना चाहिए। मस्त रहे दुनिया की ओर से मुंह मोड़ लेना। दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। योग माया से बंधन टूटने पर ही होता है। किताबें अधिक नहीं पढ़नी चाहिए।
इससे आदमी उलझता है, सुलझता नहीं। माया के 3 रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण है। इन्हीं से छुटकारा पाना ही पूजा का उद्देश्य है। माया के 3 रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण है। इन्हीं से छुटकारा पाना ही पूजा का उद्देश्य है। पहले ईश्वर ने कारण रूप में माया को समेटकर अपने अंदर रख लिया था और फिर उसका विस्तार किया तथा सृष्टि की रचना की। अब चचारी जी महाराज योग पर इतना बल देते थे कि यदि कोई कहता कि जाए जाए तो कहते बैठ लो। जब जाने की इच्छा नहीं रहती तब उसे जाने को कहते। समर्पण का अर्थ है अपनी कोई भी इच्छा ना रहना, सभी कुछ ईश्वर की ओर से ही है। व्रतों में कोई सार नहीं। चचा जी ने व्रत का मतलब साधना और संयम तथा जिस चीज का निश्चय किया उसे पूरा करने की क्षमता से लिया है। यदि व्रत से किसी की भावना को चोट पहुंचे तो वो व्रत नहीं। बूढ़े बच्चे बीमार लोगों को व्रत नहीं लगता है। व्रत में यदि जो संकल्प किया है उसके निभाने के लिए यदि कुछ खाना भी पड़े तो व्रत का खंडन नहीं होता है। चचा जी ने सब स्त्रियों के व्रत आदि छुड़ा दिए थे। स्त्री के लिए पति की इच्छा और आज्ञा का पालन ही धर्म है। पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों में अधिक भेद नहीं है। एक मुसलमान ने करवा चौथ के व्रत पर यह कह दिया कि जो स्त्रियां व्रत करेंगी उनका पति मर जाएगा, और इस अफवाह पर सबने व्रत छोड़ दिया। बाद में उसने उन लोगों का मजाक उड़ाया कि धर्म के नाम पर बहुत धोखाधड़ी चल रही है। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग साथ साथ चलते हैं। केवल एक एक गुण का प्राबल्य कम होता जाता है। कलयुग में धर्म तथा ईश प्रेम का जोर परम होता है, जो फिर सहयोग में फलता फूलता है। उपासना के लिए शरीर का स्वस्थ होना चाहिए। दूध और फल से नींद कम हो जाती है और उपासना की जाती रहती है। कई सप्ताह तक भाई साहब पूज्य साहब जी महाराज स्वयं ना खाना खाएं और न सोएं। पैसा असुरों के हाथ से निकलना चाहिए, उसको वहां से निकालकर गरीब की सेवा में लगना चाहिए। यदि कोई धनवान आदमी 1 आने की पुड़िया के 10 आने देना चाहे तो उसे देने में कोई बुराई नहीं है। अधिक पैसा सदुपयोग में लगाना चाहिए। अपनी ड्यूटी पर खूब मेहनत से और ईमानदारी से काम करना चाहिए। मच्चिंत सर्व दुर्गुणाणी मत प्रसादात तरशिष्य। अपने आप को सर्वात्मा ना मुझे देने से तू समस्त कठिनाइयों और संकट को मेरे प्रसाद से पार कर जाएगा। और फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। अर्थात धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें समस्त पापों और दोषों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। प्रतिज्ञा में नामे भक्त प्रणश्यति। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, मेरे भक्तों का नाश नहीं हो सकता। मूकम करोति वाचालम पंगुम लग्यते गिरिम। शास्त्रोत्साह गुरु और काल सिद्धि के लिए आवश्यक है। जो सुबह 4 बजे उठकर पूजा नहीं करता वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। रहमानी खतरे हैं, रहमानी खतरे हैं। ये कि शुद्ध विचार आते ही कार्य कर डाला, चाल दीजिए, नहीं तो खतरा शैतानी हो जाता है। भले और बुरे दोनों को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। बुरे कर्मों को ना करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और फिर सुबह उस प्रतिज्ञा को याद करना चाहिए। खाना खाते समय उसी ईश्वरीय स्मरण की ओर दिल्ली ध्यान लगाए रखने का स्वभाव डाला जाए। किसी से मिलते जुलते समय मुखातिब होने से पहले अपने अंतरिक ख्याल को उसी आनंद और मौज में रंग ले और बांध ले
तो उसमें अत्यंत प्रसन्न प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके अंतःकरण पर दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 बातें अख्तियार करना है: श्रद्धा, विश्वास, इतला और पैरवी। नुमाइश के लिए लिया हुआ कर्ज कभी उतरता नहीं, कभी उतरता नहीं। इसलिए सदैव गुरुदेव की शरण में रहो, गुरुदेव का आशीर्वाद पाओ, गुरुदेव का जैसा आदेश दें वैसा करो। यही आपके जीवन में रूपांतर की क्रिया क्रिएट करेगी और ये रूपांतर गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण है। धन्यवाद।